नमस्ते छात्राओं। लर्न हिंदी विथ वर्षा इस मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी का तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द ये पढ़ने जा रहे हैं और इसके रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक हास्य व्यंग्यात्मक लेखक है। उन्होंने अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। तो प्रस्तुत पाठ में यह एक हास्य व्यंग निबंध है वाह रे हमदर्द। तो लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो पाठ पढ़ेंगे हम वाह रे हमदर्द। ये हमारा कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ है और हमदर्द का अर्थ होता है जो हमारे दर्द में शामिल हो, जो हमारे दर्द को समझ सके और दर्द को समझकर हमें सहानुभूति दे सके। तो लेखक कहते हैं वाह रे मेरे सहानुभूति देने वालों, मुझे समझने वालों या मेरे दर्द में शामिल होने वालों। तो लेखक कहते हैं उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से कार आ रही थी। और लेखक कहते हैं कि एक दिन मतलब उस दिन कि एक भाषण सुनकर लेखक आ रहे थे और लेखक ने भाषण किस पर सुना था? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। पूंजीवादी मतलब जो धनी होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, और समाजवादी मतलब जो समाज के कार्य के लिए जो भी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि ट्रेन का उदाहरण है, जैसे मेट्रो ट्रेन है वो कुछ लोग ही उसका यूज़ कर सकेंगे, जो पैसे वाले हैं, जो अमीर है। और जो ये हमारी ट्रेन है जिसे हम लोकल ट्रेन कहेंगे तो वो सब उसका यूज़ कर सकते हैं, समाज के सामान्य लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसे कहा जाता है समाजवादी। मतलब एक अमीर और गरीब मतलब ऐसे अमीर और सामान्य का मतलब समझा जाता है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। तो इस पर भाषण सुनकर लेखक आ रहे थे और वही उनके दिमाग में चल रहा था। तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल और को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। और लेखक कहते हैं कि भाषण के प्रभाव से या क्या, भाषण का प्रभाव मेरे दिमाग पर इतना गहरा हुआ था, इतना वो असर कर डाला था उसने कि मेरे साइकिल को बहुत अधिक जोश आया या फिर कार को गुस्सा आया कि एक साइकिल है, सामान्य साइकिल, और वो इतनी तेज़ी से आ रही है। तो शायद कार को गुस्सा आया या फिर मेरी साइकिल को ज़्यादा जोश आया, ज़्यादा उत्साह आया, ये निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता। लेकिन साइकिल और कार जब करीब आए, एक दूसरे के समीप आए, तो विरोध एक दूसरे को, कार और जो साइकिल है एक दूसरे को किस तरीके से देख रहे थे? घृणा की नज़र से। तो मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो खामखा पूंजीवादी और समाजवादी में मैंने टांग अड़ाई, मैंने बाधा डाला, उसका विरोध किया। मतलब जो मेरे मन में विचार था कि सामान्य लोगों के प्रति और अमीरों के प्रति में मेरे जो वैचारिक मतभेद थे, मैंने जैसे खामखा उसमें क्या किया, टांग अड़ाई, बाधा डाली, और उसका फल क्या हुआ कि मेरी साइकिल और कार टकरा गई और उस दुर्घटना में क्या हो गया, लेखक की टांग टूट गई। मतलब लेखक
का एक्सीडेंट हो गया और जब एक्सीडेंट हुआ तो लेखक की जो टांग है वो टूट गई। लेकिन लेखक कहते हैं आज भी जो इंसानियत है, मनुष्यता है, वो कायम है और वो मनुष्यता दिखाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो लेखक की ओर दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े? क्योंकि लेखक को उठाने के लिए कि कितना उनको कितनी चोट लगी है, कितना घाव लगा है, ये देखने के लिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द जब कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? और जैसे ही लेखक का एक्सीडेंट हो गया, लेखक ने देखा कि बहुत सारे लोग उनको उठाने आ रहे हैं, उनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, लेकिन लेखक तब बेहोश हो गए। और जैसे ही लेखक की आँख खुली तो लेखक ने अपने आप को एक बिस्तर पर लेटे हुए पाया और इर्द गिर्द का अर्थ होता है उन्होंने अपने आसपास देखा तो कुछ परिचित चेहरे थे, कुछ अपरिचित। परिचित का अर्थ होता है जाने चेहरे थे, मतलब पहचाने हुए थे, तो कुछ अपरिचित मतलब उनको वो पहचानते नहीं थे, तो ऐसे लोग खड़े थे। और जैसे लेखक की आँख खुली तो उनके चेहरे पर एक उत्सुकता दिखाई दी और लेखक ने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराहते मतलब जो पीड़ा है, दर्द है, उससे कराहते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, ऐसे कुछ उन्होंने कहा। तो आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। तो लेखक कहते हैं जैसे ही मैंने कहा कि मैं कहाँ हूँ, तो एक जो व्यक्ति है उसने क्या कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। अस्पताल जो हॉस्पिटल है वो तो गवर्नमेंट का है, लेकिन आपको प्राइवेट वार्ड में भर्ती किया गया है और आपका एक्सीडेंट जब हुआ था तो आपको सिर्फ पैर को फ्रैक्चर हुआ है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चेहरा मतलब एक जो व्यक्ति है वो इतनी तेज़ी से जवाब देता है, इतनी उत्सुकता, इतनी मतलब तत्परता से जवाब देता है, लगता है होश आने के लिए ही रुका है और कहने के लिए कि हम तुम्हें लेकर आए हैं और तुम्हें क्या क्या हुआ है ये बताने के लिए वो रेडी ही था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। लेखक ने देखा जब उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी पैर को फ्रैक्चर हुआ है, तो लेखक ने अपनी टांगों की ओर देखा तो एक टांग अपनी जगह सही सलामत मतलब उसे चोट नहीं आई थी और दूसरी जो टांग है जो फ्रैक्चर हुई थी वो रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। और लेखक ने जब उनकी लटकी हुई टांग देखकर लेखक कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। अभी लेखक है, उनको तो नए नए शब्द सूझने ही है। तो टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। ना तो मेरी टांग टूटती, ना तो मैं अस्पताल में भर्ती होता। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अस्पताल, कोई भी व्यक्ति खुशी खुशी तो हॉस्पिटल नहीं जाता। एक खतरनाक शब्द है जो कि बीमारी के कारण वो हमारे सामने आता है, वो हमसे संबंधित होता है। और उससे भी सार्वजनिक अस्पताल वो तो चिपका। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सार्वजनिक हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो क्या कहा जाता है, वहाँ इतनी देखभाल नहीं होती जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती, उतनी सार्वजनिक हॉस्पिटल में नहीं होती। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होना ही है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। और वो क्या कह रहे हैं, देखो मेरी टांग टूटना एक घटना है, मामूली घटना है, छोटा इंसिडेंट है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। वो उसे एक्सीडेंट मान रहे हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे।
ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। और लेखक कहते हैं कि टांग तो टूट गई थी, दूसरी बार वो इसलिए परेशान हुए थे कि उनको सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया गया था। वो इसीलिए क्या कह रहे हैं वो कि जैसे वो बहुत बड़ी दुर्घटना है, मैं सार्वजनिक अस्पताल में आ गया हूँ। और तीसरी बात क्या है कि टांग से ज़्यादा मुझे उन लोगों की फ़िक्र हो रही थी जो मुझे हमदर्दी, मेरे दर्द में शामिल होने के लिए आने वाले थे। और मिलने जुलने वाले इतने बार अधिक आते हैं कि उससे जो पेशेंट है उसका आराम हराम हो जाता है। उसे आवश्यकता होती है आराम की, लेकिन मिलने वालों के कारण उसका आराम नहीं हो पाता। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो खुला निमंत्रण है कि तो लेखक कहते हैं जनरल वार्ड अगर रहता है जो सार्वजनिक अस्पताल में, उसके नियम होते हैं कि इतने ही समय में आना है, तभी मिलना है, तभी बोलना है। लेकिन अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट की जैसे हम ज़्यादा पैसे देते हैं तो इसीलिए वो अपनी मनमानी करते हैं, तो कभी भी आते हैं, कभी भी मिलते हैं। तो प्राइवेट वार्ड मतलब एक खुला निमंत्रण है कि कोई भी आओ, कोई भी बैठे, घर वाले बैठे, साथ वाले मतलब जो भी मित्र है, रिश्तेदार है, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं। तो लेखक कहते हैं यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। और जैसे जो प्राइवेट वार्ड ऐसा कहता हो, वो ऐसे जैसे निमंत्रण दे रहा हो कि हे मेरे परिचितों मतलब जो मेरे पहचान वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार अर्थात जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे मित्र अर्थात फ्रेंड्स हैं, वो आओ, कभी भी आओ, जब जी चाहो आओ, जितनी देर तक रुकना चाहते हो आओ, समय का कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि अगर जनरल वार्ड में होता तो बाकी लोग कहते कि इतना ही समय है, इतना निर्धारित समय है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है अपने सारे बदले लेने का। जैसे मैं आराम करना चाहता हूँ और आज वो मुझे देखने के बहाने मुझे आराम नहीं करेंगे, सताएंगे, जैसे सारे बदले लेने का यही समय है। बदले का बदला हो और हमदर्दी की हमदर्दी, और बदला लेने वाले बदले का बदला हो कि तुमने मुझे इतना सताया था, आज मैं तुम्हें सताऊंगा। और ऊपर से क्या दिखावा है कि तुम बीमार हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ, पूछताछ करने आया हूँ, हमदर्दी सहानुभूति दर्शाने आया हूँ। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। और लेखक को लगा जब मिलने वाले के बारे में उन्होंने सोचा, वो ख्याल वो विचार आया, तो लेखक को लगा कि मेरी एक टांग नहीं टूटी, वो तो दर्द था, ऐसे लगा कि दोनों टांगें टूट गई है, जैसे मैं अभी अपाहिज हो चुका हूँ। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और लेखक कहते हैं कि जो लोग मुझे मिलने आए, जो मुझे हमदर्दी जताने आए, तो सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग टूटी थी या एक्सीडेंट हुआ था, कुछ उनको चोट आई थी तो मैं देखने गया था। अगर कोई बीमार था जब मैं देखने गया था, तो सबसे पहले वो आए। जैसे वो एक उधार चुकाने का, एक उपकार चुकाने का यही समय था। मानो वो इसी इंतज़ार में थे कि अभी वो हमसे मिलने आए थे, हमें सहानुभूति दर्शाई थी उस समय, तो अभी हम कब दिखाएंगे, कब उनको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आप ही हमें सहानुभूति नहीं दर्शाते, बल्कि हम भी आपको सहानुभूति दर्शाने के लिए आए हैं। तो जैसे वो अपना एहसान कब चुका, एहसान का बोझ वो लेकर जैसे घूम रहे थे इतने समय तक। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और ये जो हमदर्दी दिखाते हैं ऐसे लोग कि जैसे कि हाँ हाँ कैसे हो, हाँ मुझे भी ऐसा हुआ था, ये चोट आने पर ऐसा ही होता है, तुम नहीं आई थे क्या मिलने, हाँ हाँ इतना ही दर्द होता है। जैसे वो तो ऐसे बताते हैं जैसे मैंने कभी कहा होगा कि थोड़ा सा ध्यान रखो, कुछ
कुछ मैंने उनको ये सलाह वगैरह दी होगी तो वो भी बताते होंगे कि वक्त सब पर आता है, तुम बड़े आए थे हमें हमदर्दी जताने, सलाह बताने। तो ये जो है लेखक इसीलिए परेशान है। आगे का जो दूसरा पार्ट है हम देखेंगे बाद में। इतना आपको समझ में आया होगा आशा करती हूँ। धन्यवाद।